गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब तक हमने देखा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसना आता था। वो बड़ी ब्रेवरी से चक्रव्यूह के अंदर घुसा तो कौरव्स ने, दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, दुशासन, इन सब ने उसको आपस में घेर लिया और इसको जैसे तैसे इसके सारे वेपन्स ख़त्म किए और इसको मार दिया। जिसमें से सबसे गंदा वार जो था, सबसे गलत वार जो था, वो जयद्रथ ने किया था। अब हुआ क्या, अभिमन्यु मर गया। द सनसेट, सनसेट मतलब सूरज जो है वो डूबने लगा। ट्रूस, ट्रूस होता है एक एक दूसरे के साथ समझौता जो है कि ओके अब हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे पे वार नहीं करेंगे, आप हम पे वार मत करना। ये जो ट्रूस है वो भी अनाउंस हो गया। सारे ऑल द वॉरियर्स दे रिटर्न टू देयर कैंप्स, सारे अपने अपने कैंप्स में चले गए वापस, मतलब जो टेंट या जो भी उन्होंने लगाए हुए थे। अर्जुन ऑल्सो केम बैक आफ्टर डिस्ट्रॉइंग सुशर्मा सन। तो उस दिन हुआ क्या था, एक्चुअली अर्जुन ने कोशिश की थी कि वो ये जो सुशर्मा के बेटे उस पर बार बार वार करते हैं और युधिष्ठिर से उसका ध्यान हटाते हैं, आज मैंने वो ख़त्म करना है। तो ही केम बैक आफ्टर डिस्ट्रॉइंग देम, इसने ख़त्म कर दिया उनको। लेकिन व्हेन द डेड बॉडी ऑफ अभिमन्यु, जब अभिमन्यु की डेड बॉडी पहुंची ना, विद लिम्स स्वेयर्ड फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक लिम्स स्वेयर्ड, स्वेयर्ड मतलब काट दिए गए थे, उसके हाथ पैर अच्छे से काट दिए गए थे, वो आया। और तो देयर वर हार्ट पियर्सिंग क्राइज इन द पांडव कैंप। हार्ट पियर्सिंग होता है इतनी रोने की, चिल्लाने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी कि दिल में दर्द हो जाए कि कितना बुरी तरह उस बच्चे को मारा गया है। अर्जुन वेप्ट बिटरली, बड़ी बुरी तरह अर्जुन रोए। सो डिड अदर पांडव्स एंड कृष्णा, सारे पांडव, कृष्ण जी सब रोए। क्यों? क्योंकि सब उस बच्चे से प्यार करते थे। एंड अर्जुन केम टू नो दैट इन द डेथ ऑफ हिज सन, अब कि उसके बेटे के मरने में द मोस्ट अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है असूलों के खिलाफ, गंदा, चीटिंग वाला, एंड मिस्चीवियस, सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया वो किसने किया? जयद्रथ ने किया। तो उसने ही टुक वो कसम खा ली कि कल अगले दिन सूरज डूबने तक या तो जयद्रथ को मार देंगे या मैं खुद मर जाऊंगा। ये अर्जुन ने कसम खाई। तो अब यही जो कसम जो उन्होंने खाई ना, ये जयद्रथ को और कौरव्स दोनों को पता लगी। ठीक है। सो व्हेन जयद्रथ एंड कौरव्स न्यू अबाउट द वो ऑफ अर्जुन, देयर वाज पैनिक इन द कौरव कैंप। ये सब डर गए, पैनिक मीन्स डर गए अंदर तक। जयद्रथ वॉज सो टेरर स्ट्रिकन, टेरर स्ट्रिकन होता है जब बंदा इतनी बुरी तरह से डर जाता ना कि उसको कुछ सोच समझ नहीं आती, जिसको हाथ पांव फूलना कहते हैं ना, वो इतना डर गया दैट ही वांटेड टू रन अवे। अब वो इतने, ये लोग इतनी चीटिंग करते थे, इतने असल में ये लोग इतने डरपोक थे, इतनी गंदी तरह से लड़ते थे कि अब जयद्रथ के हाथ पांव फूल रहे थे। उसको था मैं भाग जाऊं, मेरे को भगा दो, छुपा लो कहीं। इतना डरा हुआ था वो, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा होकर लड़ सके, राइट। और दुर्योधन ने उसको क्या प्रॉमिस किया? तू टेंशन ना ले, हम तेरे को बचाएंगे, तू हमारा जीजा। ठीक है ना। सो दुर्योधन assured him all protection. He made it clear that the entire forces of the Kauravs would be dedicated to protect जयद्रथ that day. अब क्योंकि सिर्फ अगले दिन का जयद्रथ को खतरा था, तो इन्होंने क्या किया, हम पूरा ऐसे सबको बोल दिया कि अगले दिन सारी आर्मी जो है वो जयद्रथ को ही प्रोटेक्ट करेगी। और इफ़ दे सक्सीडेड इन प्रोटेक्टिंग जयद्रथ दैट डे, अगर बस अगले दिन जयद्रथ को बचा लिया तो अर्जुन अपने आप सुसाइड कमिट कर लेगा, वो मर जाएगा। अब अर्जुन मर गया तो दैट मीन्स पांडव्स पक्का हारेंगे और कौरव जो हैं वो पक्का जीतेंगे। सो अर्जुन वुड कमिट सुसाइड एंड दिस वुड मीन अ श्योर विक्ट्री फॉर द कौरव्स इन द वॉर। अगर अर्जुन मर गया फिर तो हम जीत ही जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि अगले दिन सारे लोग मिल के सिर्फ जयद्रथ को बचाएंगे। अब कॉन्सिक्वेंटली जयद्रथ वॉज सो सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कौरव्स दैट अर्जुन कुड नेवर रीच हिम। ठीक है। तो क्योंकि सारे उसके आसपास थे, उसको सराउंड किया हुआ था और प्रोटेक्ट कर रहे थे इतनी बुरी तरह, कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट ये लोग इसको इतनी अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे कि अर्जुन उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। अर्जुन ने सारा दिन ही फियर्सली अटैक द कौरव्स दैट डे, उसने अटैक ही कर दिया ना उन पे, कौरव्स पे बुरी तरह कर ही दिया, जैसे टूट पड़ना। ही पियर्स थ्रू द कौरव आर्मी थ्रू द लाइन्स ऑफ देयर एलिफेंट्स, उनके एलिफेंट्स की लाइन्स के थ्रू में से चीरता हुआ निकल गया। वॉरियर्स ऑफ द कौरव्स रैन टू एंड फ्रो इन ग्रेट कन्फ्यूजन, वो बेचारे जो उनके आर्मी के बंदे थे वो इधर उधर कन्फ्यूजन में भाग रहे हैं कि हम कैसे क्या करें, कैसे बचें। विद होल हार्टेड डिवोशन टू द कॉज ऑफ फाइंडिंग आउट जयद्रथ, अब अर्जुन का सिर्फ होल हार्टेड डिवोशन, उस दिन का सिर्फ एक ही एक मकसद क्या था? जयद्रथ को ढूंढना और जयद्रथ को मारना। अर्जुन एडवांस्ड हेड, वो आगे बढ़ता गया पूरी डिटर्मिनेशन के साथ। ही मेट विद टफ रेजिस्टेंस एट ईच स्टेप, टफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है रुकावटें,
टफ मतलब बड़ी बुरी तरह आगे, कौरव भी उसको कंपटीशन दे रहे थे हर कदम पे। एंड ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ द इम्प्रेग्नेबल ऑपोजिशन ऑफ कौरव्स। इम्प्रेग्नेबल मतलब जिसके अंदर घुसा नहीं जा सकता। और तो अर्जुन अब थोड़ा सा अपसेट हो रहे थे, उनको गुस्सा आ रहा था कि कौरव्स ने कितनी बुरी तरह जयद्रथ को प्रोटेक्ट किया हुआ है। विद वेरी ग्रेट डिफिकल्टी ही मैनेज टू पियर्स थ्रू द हार्ट ऑफ द एनिमी। बड़ी डिफिकल्टी के साथ अर्जुन ने मैनेज कर लिया कि वो हार्ट ऑफ द एनिमी मतलब बिल्कुल सेंटर तक पहुंच जाए जहाँ जयद्रथ है। बट सडनली कहीं से दुर्योधन स्प्रैंग अप एंड चैलेंज्ड हिम टू अ ड्यूअल। अब क्योंकि इन लोगों ने उसको प्रॉमिस किया था जयद्रथ को कि हम तेरे को बचाएंगे, पता नहीं कहाँ से दुर्योधन आ गया और उसने अर्जुन को चैलेंज हिम टू अ ड्यूअल मतलब आजा मेरे साथ 1-on-1 लड़, मैं और तू लड़ेंगे बस। अब अर्जुन मेड रिपीटेड अटैक्स ऑन दुर्योधन बट इट अपीयर टू हिम दैट हिज एरोज हैड लॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब अर्जुन ने दुर्योधन पे बहुत बार अटैक किया पर दुर्योधन को कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे लग रहा था जैसे अर्जुन के जो एरोज हैं वो अब काम ही नहीं कर रहे। द फैक्ट वॉज दैट दुर्योधन वॉज फाइटिंग विद अ मैजिक आर्मर ऑन हिज बॉडी। और असली बात एक्चुअली ये थी कि दुर्योधन ना एक ऐसा आर्मर होता है वो जो प्रोटेक्टिव सा, ये जो सोल्जर्स कोट पहनते थे ना, वो मैजिक वाला पहन के बैठा हुआ था जिसकी वजह से उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ठीक है। ही देन स्टार्टेड एमिंग हिज एरोज एट अनप्रोटेक्टेड लिम्स ऑफ दुर्योधन। तो ये जो आर्मर होता था ना, ये सिर्फ मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, चेस्ट और लेग्स तक को कवर करता था। हाथ हूथ सिर सुर जो थे वो सब अनकवर्ड होते थे। तो अब अर्जुन ने क्या किया, ये जो अनकवर्ड अनप्रोटेक्टेड लिम्स थे ना, जो बाजुएं दिखाई दे रही थी या कुछ है, उन पे एम करना या निशाना लगाना शुरू कर दिया। अब दुर्योधन थक गया, ही वॉज सून एग्जॉस्टेड इट। एंड हुआ क्या, सडनली वो टाइम था जब इवनिंग जो है वो उसके शेड्स ऑफ द इवनिंग स्टार्टेड स्प्रेडिंग, मतलब अब शाम होने के आसार दिखने लग गए। अर्जुन वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द टाइम ऑफ द ट्रूस। उसको भी पता था टाइम ऑफ ट्रूस होने ही वाला है। टाइम ऑफ ट्रूस कब होता है, जब सूरज पूरी तरह डूब जाता है। इट वॉज द टाइम वेन द शेड्स ऑफ कृष्णा जो था, ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग केयरफुली। अब कृष्णा भी देख रहे थे कि कैसे वो लोग उसको बचाने की जयद्रथ को कोशिश कर रहे हैं। उनको ये भी पता था कि सन जो है वो सेट करने ही वाला है। बट जस्ट बिफोर द आवर ऑफ सनसेट ड्रू नियर, मतलब जैसे ही सूरज डूबने वाला था, कृष्ण विद द हेल्प ऑफ हिज पावर, अब कृष्ण जी भगवान थे, उन्होंने अपनी पावर के साथ ही कवर्ड द सन विद अ मिस्ट सो थिक। ऐसे इतनी मोटी मिस्ट, धुंध कह लो, मिस्ट कह लो, वो धुंधला सा मौसम हो जाता ना, वैसे उसके साथ सन को इतनी मोटी मिस्ट के साथ कवर कर दिया कि किसी को पता ही नहीं लगा अब सूरज कब डूबा। अब क्योंकि किसी को पता नहीं लगा सूरज कब डूबा, फाइटिंग चलती जा रही है। अब जैसे ही अर्जुन को ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ पता नहीं लग रहा, विद फ्रेश करेज एंड स्ट्रेंथ, वो बड़ी और ज़्यादा हिम्मत आ गई। ही जम्प्ड इनटू द फ्रे, वो सारे वहाँ घुसे हुए थे ना, उसमें उसने छलांग मारी। एंड ही एट लास्ट मैनेज टू रीच द सेंटर ऑफ द आर्मी फॉर्मेशन वेयर जयद्रथ हिड इन ग्रेट टेरर। जैसे उसने छलांग लगाई, लड़ते लड़ते बिल्कुल सेंटर में पहुंचा जहाँ जयद्रथ छुपा हुआ था। वो कहाँ छुपा हुआ था, वो बेचारा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ये वहाँ पहुँच गया। जैसे ही अर्जुन ने साइटिंग जयद्रथ देर, उसने देखा जयद्रथ वहाँ है, ही शॉट हिज एरोज विद टेरिफिक स्पीड। टेरिफिक मतलब इतनी तेज़ी से उसने एरोज चलाए कि उसके बचने की गुंजाइश ही नहीं बची। दे स्लैश द हेड ऑफ द जयद्रथ फ्रॉम हिज बॉडी। तो इतनी तेज़ी से तीर चलाए कि उसका जो सिर था उसकी बॉडी से, धड़ से अलग ही हो गया। दस द डेथ ऑफ अभिमन्यु वॉज अवेंज्ड। इस तरह से अर्जुन ने अभिमन्यु की जो डेथ है उसका बदला लिया। एंड ही फुलफिल्ड हिज वॉव, अपनी खाई हुई कसम को भी पूरा किया। जयद्रथ विद ऑल द केयर एंड प्रोटेक्शन गिवन बाय द कौरव्स कुड नॉट बी सेव्ड। जयद्रथ के साथ उस दिन कौरवों ने क्या कहा था, हम सब, हमारी सारी आर्मी तेरे को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन उस दिन क्योंकि अर्जुन ने बदला लेना था, अर्जुन ने पूरी हिम्मत दिखाई और जयद्रथ को कोई भी बचा नहीं पाया। राइट। सो नाउ आई होप हाउ यू नो कि कैसे महाभारत में अभिमन्यु को मारा गया गलत तरीके से और कैसे अर्जुन ने उसका बदला लिया। थैंक यू।